बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश लर्निंग कोर्स के लेसन नंबर 4 में हम सीखेंगे टेंसेस को। टेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टेंसेस का उर्दू में मानी क्या होता है। उर्दू में टेंसेस को ज़माने कहा जाता है, यानी कि अगर आप गुजरे हुए ज़माने की बात करें तो उसको पास्ट कहते हैं, अगर आप मौजूदा दौर की बात करें तो उसको प्रेजेंट कहते हैं, इसी तरह आने वाले वक्त की अगर आप बात करें तो उसको फ्यूचर कहते हैं। और इनकी फर्दर फोर ब्रांचेज हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसी तरह पास्ट का भी होगा और फ्यूचर का भी होगा। तो इस वीडियो में आपको टेंसेस के बारे में बहुत ही आसान सा कंसेप्ट दिया जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में पहचान इसकी क्या है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है या फिर ते है आते हैं, तो इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। हेल्पिंग वर्ब डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आई वी यू दे आ जाए तो उसके साथ डू लगता है, और ही शी इट या फिर कोई भी सिंगल नेम आए तो उसके साथ डज लगता है। और डू और डज का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही कर सकते हैं। ये जो थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है कि आई वी दे यू एक साइड पे लिखे हुए हैं और ही शी इट और सिंगल नेम एक साइड पे हैं, तो आप इनको अलग से ही ज़हन में रखिएगा। तो नीचे एक लाइन आपको नज़र आ रही है कि हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड ओनली इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि ये जो हेल्पिंग वर्ब डू और डज का इस्तेमाल है, ये सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया जुमलों में किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कुछ एग्जांपल। फर्स्ट वन क्या है कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। और गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको पहले कहा। अली गोज़ टू स्कूल, यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि अगर तो ही शी इट या कोई सिंगल नेम में से कोई आए तो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई वर्ब है और उसके आखिर में, जैसे गो एक वर्ब है और उसके आखिर में ओ आ रहा है, तो हम एस नहीं बल्कि ई एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी होगी कि जब सिंगल नेम या फिर ही शी इट आ जाए तो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा लेकिन एस या ई एस का इजाफा हम करते हैं। अली गोज़ टू स्कूल, अली स्कूल जाता है, सिंगल नेम है तो इसीलिए ई एस का इजाफा करके गोज़ आ जाएगा। नेक्स्ट वन है कि हामिद डज नॉट गो टू स्कूल। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे आखिर पे फुल स्टॉप आएगा। और आपने देखा कि ये जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें हमने गो का इस्तेमाल किया, ना कि गोज़ का। तो आपको ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जब भी ही शी इट और सिंगल नेम आए और उसके साथ यानी कि नॉट यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम एस या एस का इजाफा नहीं करते। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि डज चूँकि आ चुका है तो इसके साथ एस भी लगा हुआ है और ई एस भी है, सो हम वर्ब के साथ ई एस या फिर एस नहीं लगाते। अगला सेंटेंस देखिएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसकी पहचान ये होती है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले आते हैं। तो डज हमज़ा गो टू स्कूल, क्या हमज़ा स्कूल जाता है? तो फिर उसी तरह जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि अगर डज का इस्तेमाल होगा तो हम गो ही लिखेंगे, ना कि गोज़। नेक्स्ट वन क्या है कि डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? डू आ गया है और वैसे भी वी है, यानी कि इसके साथ तो हमने कोई भी एस या इसका इजाफा करते ही नहीं हैं, तो वैसे भी इसके साथ डू लगता है, सो इसी तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है कि उसामा रीड्स अ स्टोरी। ये एक सिंपल सेंटेंस है, यानी कि ना ही नेगेटिव है और ना ही इंट्रोगेटिव है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये एक सिंगल नेम है, इसलिए एस का इजाफा हम वर्ब के साथ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आए तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इसके साथ लगेगा। उमूमन इसको लोग फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब की है प्लस आई एन जी उसके साथ लगा है। हेल्पिंग वर्ब क्या है कि इज़ आर एम जो है वो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? हमज़ा इज़ टेकिंग टी, हमज़ा चाय पी रहा है। नेक्स्ट वन क्या है कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। आई के साथ सिर्फ और सिर्फ एम लगेगा और बाकी जो वी दे यू आएगा उसके साथ आर लगाएंगे हम। बाकी जो ही शी इट और सिंगल नेम है उसके साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं। जैसे वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, और प्लेइंग के साथ यानी कि प्ले तो खेलना है ना, वर्ब है, उसके साथ हमने आई एन जी का इजाफा किया।
नेक्स्ट वन क्या है कि आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। और आपने देखा कि आई आया तो उसके साथ एम का इस्तेमाल किया और यहाँ पे गो के साथ आईएनजी लगाकर उसको गोइंग में तब्दील कर दिया। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट थोड़े से मुश्किल हैं, उनमें कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि आपको याद करना होंगे। बाकी टेंसेस जो हैं बहुत ही सिंपल और आसान हैं। नेक्स्ट वन क्या है कि आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। अब आपने देखा कि आर शुरू में आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसके साथ भी हम गो के साथ आईएनजी लगाकर गोइंग को इस्तेमाल करेंगे। नीचे देखिएगा कि इज़ अली प्लेइंग क्रिकेट, क्या अली क्रिकेट खेल रहा है। अब अली एक सिंगल नेम है तो इसलिए इसके साथ इज़ आएगा और प्ले के साथ आईएनजी प्लेइंग आएगा। नीचे देखिएगा कि एम आई रीडिंग बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। सो यहाँ पे आई है तो इसके साथ एम का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जुमले के आखिर में अलिफ है, ये है या फिर ये आए तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। अब परफेक्ट का लफ्ज़ी मानी देखिएगा, परफेक्ट कहते हैं कोई भी काम मुकम्मल हो चुका है। जब आप कहते हैं कि इंसानियत में परफेक्ट, आपको पता है कि कौन है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही हस्ती हैं जो कि परफेक्ट हैं। तो यहाँ पे आपको लफ्ज़ी मतलब पता चल गया कि इसका मतलब है कि कोई भी काम हो चुका है। अगर तो वो मौजूदा दौर में हो चुका है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। अगर वो किसी भी माजी में हो चुका था तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कहेंगे। तो फॉर्म ऑफ वर्ब इसके साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है कि हैज़ हैव इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। एग्जाम्पल देखिएगा कि हमज़ा हैज़ टेकन टी, हमज़ा ने चाय पी ली है। अब कोई भी काम हो चुका है यानी कि लिया है या फिर चुका है, कोई भी काम यानी कि अपनी परफेक्शन को पहुंच चुका है। नीचे देखिएगा कि वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। अब प्लेड आ गया, इसका मतलब यह है कि ये थर्ड फॉर्म है यानी कि प्ले प्लेड प्लेड। ऊपर आपने देखा कि टेक टुक टेकन यानी कि टेकन जो है वो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। और हैज़ हैव आपको पता होना चाहिए कि अगर आई वी दे यू आ जाए तो उसके साथ हैव लगेगा और ही शी इट आ जाए या फिर कोई सिंगल नेम उसके साथ हम हैज़ का इजाफा करते हैं। नीचे देखिएगा कि आई हैव नॉट कम्प्लीटेड दिस, मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया है। तो बिल्कुल आसान सा ये जुमला। आगे देखिएगा कि हैज़ ही गॉन टू स्कूल। अब हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और शुरू में आ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और बिल्कुल सेम इसी तरह इसके साथ भी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। गो वेंट गॉन, गॉन जो है वो थर्ड फॉर्म है तो इसीलिए यहाँ पे ये आएगा। और आखिर पे क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हैं। हैव यू रिटन दैट बुक, क्या आपने वो किताब लिख ली है। अब यहाँ पे भी हैव शुरू में है तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैज़ एमन वॉच्ड टीवी, क्या एमन ने टीवी देख लिया है। कोई भी काम परफेक्शन को पहुंच चुका हो तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं अगर वो मौजूदा दौर में हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, चौथी ब्रांच, पहचान बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह की ही है। जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे है आ जाए। थोड़ा सा डिफरेंस में ये है कि वक्त का जिक्र यहाँ पे होगा। फॉर्म ऑफ वर्ब वही है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर फोर्थ फॉर्म इसको कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज़ पीछे आपने पढ़ा था परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसके साथ थोड़ा सा इजाफा करके बीन आ जाएगा तो हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होगा। नीचे आपको एक दो तरह के लफ्ज़ आपको नज़र आ रहे हैं, सिंस और फार। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये कि अगर तो किसी भी जुमले में स्पेसिफिक टाइम का जिक्र हो तो वहाँ पे सिंस लगता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ कि मैं 9 o'clock से किताब पढ़ रहा हूँ या फिर 5 जनवरी से मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब देखो वो 5 जनवरी ही है ना कि 6 जनवरी, ठीक है। इस तरह अगर मैं कुछ कहता हूँ कि मैं संडे से किताब पढ़ रहा हूँ तो वो संडे है ना कि कोई भी मंडे या फिर आगे कोई भी और दिन नहीं है, तो एक स्पेसिफिक टाइम है तो इसके साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। आगे फॉर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई भी स्पेसिफिक टाइम ना हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि मैं 3 hours से यानी कि 3 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ। अब वो 3 घंटे कौन से हैं भाई, सुबह के हैं, शाम के हैं या फिर दोपहर के हैं, वो कौन से हैं, तो ये स्पेसिफिक नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 2 months से इस घर में रह रहा हूँ। अब वो 2 months कौन से हैं, इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लीजिए। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक ख़त लिखा है, उस ख़त में मैंने लिखा है कि मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ। अब आपको ख़त किस वक्त रिसीव हुआ है, शाम के वक्त, और मैंने वो दोपहर को लिख करके आपको सेंड किया था और वो आपको शाम को पहुँचा है। ख़त की बात कर रहा हूँ। और आप जब आपने ख़त पढ़ा है
तो आपको तो वही लगेगा ना कि जब आप ख़त पढ़ रहे हो तो उससे एग्जैक्टली पिछले वाले 2 घंटे हैं, आपको तो वही लगेगा ना कि मैं उन 2 घंटों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको ख़त दोपहर को लिखा था, तो मैं तो उससे पहले वाले 2 घंटों की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 घंटे कौन से हैं, दोपहर वाले हैं, शाम वाले हैं, तो ये स्पेसिफिक नहीं है, तो इसीलिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल आपको दी है ख़त वाली, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आप इन दोनों में डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप नोट कर लीजिए। चाइल्ड हैज़ बीन विपिंग, अब मैंने कहा कि हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा, और विपिंग यानी कि वी फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ ing आएगा। फॉर 10 मिनट्स, अब वो 10 मिनट्स कौन से हैं, वही ख़त वाली मिसाल आप अपने जहन में रखेंगे। और चाइल्ड जो है वो 10 मिनट से रो रहा है। अगली एग्जांपल क्या है कि हमज़ा हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, अब हमज़ा क्रिकेट 2 घंटे से खेल रहा है, अब वो 2 घंटे कौन से हैं, ख़त वाली एग्जांपल अपने जहन में रखेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे हैव बीन लिविंग देयर सिंस 1990, अब यहाँ पे शुरू में दे है तो उसके साथ हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, और लिविंग जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आएगा। अब सिंस आया, सिंस एक 1990 है, यानी कि 1990 से वो वहाँ पर रह रहे हैं। अब ये एक स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है जी। अब आपको पता होना चाहिए कि 1990 एक ही होता है, स्पेसिफिक टाइम है। आगे क्या है कि अली हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 अप्रैल, अली 2 अप्रैल से किताब नहीं पढ़ रहा है। अब यहाँ पे भी 2 अप्रैल एक स्पेसिफिक है तो इसलिए सिंस का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्या है कि हैज़ असलम बीन वेटिंग देयर फॉर 2 आवर्स, अब वो 2 आवर्स कौन से हैं हमें नहीं पता, तो इसलिए फॉर का इस्तेमाल होगा। और इंट्रोगेटिव को बनाने का तरीका ये है कि हैज़ पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट वन एग्जांपल क्या है कि हैव दे बीन लिविंग देयर सिंस 1990, ये भी एक इंट्रोगेटिव है, और इसका इस्तेमाल भी मैंने आपको बताया कि हैव पहले आएगा, देन सब्जेक्ट का लिखेंगे हम, फिर उसके बाद बीन। लिविंग आपको पता है कि फर्स्ट प्लस ing है, तो सिंस का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि 1990 एक स्पेसिफिक टाइम है। तो ये था प्रेजेंट टेंस, जो कि बहुत ही सिंपल था, और कुछ रूल्स भी हमने पढ़े, होपफुली कि आपको पसंद आए होंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।